नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सऊदी अरब में फंसे युवक ने लगाई मदद की गुहार। बीमारी के चलते इलाज के लिए असमर्थ है युवा। हरियाणा में कोरोना के नए मामले आए सामने। इंद्री में 2 कोरोना पॉजिटिव केस और पिहोवा में 1 कोरोना मरीज की हुई पुष्टि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा में ख्याति प्राप्त योगाचार्य वीरेंद्र सिंह ने चमकाया देश का नाम। हरियाणा में लोगों को सिखाए योग के गुर। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के रहने वाले सऊदी अरब में फंसे युवक ने भारत सरकार व आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान से मदद की गुहार लगाई है कि वह बीमार है और उसका इलाज नहीं हो रहा, उसे वापस अपने देश लाने में मदद की जाए। रोजी रोटी कमाने के लिए युवा विदेशों का रुख करते हैं, लेकिन कई बार वहां जाने के बाद बुरी तरह से फंस जाते हैं और देश वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसे ही सऊदी अरब में फंसे युवक ने भारत सरकार व आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान से मदद की गुहार लगाई है। युवक का कहना है कि वह बीमार है, यहाँ उसका इलाज नहीं हो रहा, उसे वापस उसके घर अमृतसर में लाया जाए। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं जी गुरविंदर सिंह, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਮੇਰਾ ਜੀ। मैं ਇੱਥੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਰਿਆਦ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੋਤਾਬਾਨੀ ਤਮੀਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਖੂਨੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਗਾੜੀ, ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 30,000 ਰਿਆਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 16 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ, ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ 0+966 58081339। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੋਹਰੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ +966 5808 3943। ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। धन्यवाद जी। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी। हरियाणा के घरौंडा नगर पालिका के उप चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। पेश है रिपोर्ट। हरियाणा के घरौंडा नगर पालिका के उप चेयरमैन कंवलजीत प्रिंस ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उनके इस्तीफे के बाद सर्वसम्मति से राम सिंह नेहरा को नगर पालिका का उप चेयरमैन बनाया जाएगा। हमारी आपस में 13 MCO का कुछ कमिटमेंट हुआ था, जब सुभाष गुप्ता जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उसमें कमिटमेंट के मुताबिक मेरे को इस्तीफा देना था वाइस चेयरमैन से, तो मैं वाइस चेयरमैन से सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। दूसरा पार्ट में जो सहमति होगी ना सारों की, तो हम उससे बात करेंगे, हम उनके साथ करेंगे। किस प्रकार की सहमति? 13 मतलब प्रधान के लिए है ना, प्रधान बनाने के लिए, तो हम 13 आदमी तो है ही हैं जी। आगे और जो होंगे अपना। तो आगामी प्रधान के लिए किसको चयनित किया गया आपने सहमति से? राणा जी को, इस टाइम हम 9 आए जी। वैसे 13 टाइम तो हम 13 लेकर चल रहे जी, लेकिन आज जो बाबूजी ने पुलिस ने जो अपने इस्तीफे की वो घोषणा करी है जी,
अब हम जो है ना लोग की हमारे मतलब एमसी जो नो होने जरूरी है कि हम नो आदमी करा जाए जी और सोमवार को बहुत ही जो है 2 महीने ले लें, फिर उसके बाद अपना शर्मा जी आएंगे तो शर्मा जी हमारी आपस में सहमति है। हमने सभी ने गुरुद्वारे में, मंदिर में, खेड़े पे जाकर नेम किया और यहाँ तक कि कुछ पार्षदों ने ऐसा भी कहा भाई उसका बेड़ा गर्क हुआ, उन्होंने कहा भाई उसके बच्चे भी मरा। यहाँ तक जो अपनी बात से मुकरे, जो अपनी बात से मुकरता है, जो टाइम पे नहीं निकलेगा, परमात्मा उसको दंड देगा। और उसके बाद उन्होंने कहा भाई ऐसा है, आप है ना 16 मार्च को मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप मेरे साथ है ना मेरे को वोट दो। और जब एक मीटिंग में रेस्ट हाउस में एमपी साहब और एमएलए साहब आए थे और वहाँ पर उनको गिनती दिखानी थी, भाई तेरा कितनी गिनती है, तेरे साथ कितने एमसी हैं, तो वहाँ पे 8 एमसी हुए थे, 9 एमसी नहीं था। एमपी साहब क्या क्या कहा भाई हमने कमिटमेंट करा कि अमरीक सिंह को हमने प्रधान बनाया है, जिसको प्रधान बनाएंगे और ठोक के हमने कोई दबाव में नहीं, कोई प्रेशर में नहीं, जो हमारी कमिटमेंट थी हम उस कमिटमेंट के ऊपर उतरे थे। जब 16 तारीख मार्च आया इस्तीफा देने का टाइम 10 का, वो मुकर गया। श्रीपाल ने मेरे को बोला था भाई चाचा जी आप है ना इसके जिम्मेवार बन जाओ और मैं इस्तीफा दुआऊंगा। मैंने कहा भाई अगर ये कल नहीं देवा क्या मैं अपने बच्चों की नेम खाता हूँ और मैं इस्तीफा में दुआता हूँ। तो ये है ना अमरीक सिंह है ना बेईमान है और ये झूठ बोल रहा है, ये अपने कमिटमेंट से भाग रहा है। सच्चे दाम पे सच्चे आदमी का काम है, अगर झूठा आदमी है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको बर्खास्त किया जाए। अरे हमें है ना 9 पार्षद है यहाँ पे, जो 9 है, हाँ बात हुई थी हमारी, और 5 है ना आए लीजिए। हरियाणा के घरौंडा से सुरेंद्र पंचाल की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। हरियाणा के इंद्री में 2 कोरोना पॉजिटिव केस आने से दहशत का माहौल है। इनमें से एक लड़की व एक युवा शामिल है। हरियाणा के इंद्री हलके में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस आए हैं। एक युवा मुरादगढ़ का रहने वाला है व एक लड़की लवकरी गांव की रहने वाली है। मुरादगढ़ का रहने वाला युवक करनाल के अमृतधारा अस्पताल में नौकरी करता था। दोनों को ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू कर दिए हैं। मुरादगढ़ में आया एक पॉजिटिव आया है, उसको करनाल भेज दिया गया है। बाकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ली जा रही है और फिर उस हिसाब से टेस्टिंग शुरू कर देंगे हम सारी। वो पॉजिटिव आया है, वो अमृतधारा में काम करते थे और रेगुलर फिर उनका अप डाउन था, तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री उनकी सारी ली जाएगी। फिर एरिया को सील करके उस हिसाब से आगे टेस्टिंग 5 दिनों के बाद उनके घर वालों की सबकी टेस्टिंग होगी। अभी उन्हें कल्पना चावला में एडमिट किया गया है। तबकरी वाले जो हैं लड़की हैं वो घरौंडा में ही रहते थे, 1.5 महीने से वो वहीं पर ही हैं, अपने किन्हीं बुआ के घर रहते हैं, तो वो यहाँ पर आई नहीं है। तो यहाँ की उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है क्योंकि 1.5 मंथ से वो वहीं पर ही रह रहे हैं। तो वहाँ की टीम जाके वहाँ पे उसको कांटेक्ट करेंगे। वो भी एडमिटेड ही है हॉस्पिटल में कल्पना चावला में। हरियाणा के इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। वहीं हरियाणा के पिहोवा में भी कोरोना का 15वां पॉजिटिव केस सामने आया है, जिसकी जानकारी नोडल अधिकारी डॉक्टर अरुण घोत्रा ने दी है। हरियाणा के पिहोवा में कोरोना का 15वां पॉजिटिव केस सामने आया है। नोडल अधिकारी डॉक्टर अरुण घोत्रा ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री है और वह बीते दिनों बरेली से वापस आया था। 30 जून को गांव जलबेड़ा में 103 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें उक्त व्यक्ति भी शामिल था, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यह व्यक्ति कुरुक्षेत्र रोड पर एक घर में चल रही रेडीमेड कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई कढ़ाई का काम करता है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले 19 लोगों के सैंपल लिए गए थे। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। तो क्या है मामला ये जो यहाँ पे? सर परसों मॉर्निंग में ये 19 बंदे बरेली से आए हैं, जिन्होंने हमारे पास जलबेड़ा सब सेंटर में सैंपलिंग करवाई है और आज सुबह रिपोर्ट आई है। जो इनसे एक बंदा है नुसरत सन ऑफ सर्वर, शायद इनका हेड है, वो पॉजिटिव आया सर। कितने साल का है ये? सर 35 वर्षीय बंदा है। ऐसे क्या काम करता है वह? सर ये इनका सिलाई कढ़ाई का काम है। बरेली से सारे 19 लोग शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। तो अब इनको कहाँ पे आप आइसोलेट करेंगे? सर इसको हमने हिरनी शिफ्ट किया है, हिरनी को क्षेत्र में। ओके ओके ओके। तो अन्य सदस्यों के भी सैंपल लिए जाएंगे? अन्य सदस्य सर जैसे नीचे हैं, नीचे 8 लोग रहते हैं, वो भी सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं। उनके सैंपलिंग आज प्राइमरी कॉन्टैक्ट में आज हो जाएगा। बाकी जो 7 वाले थे 18-19, उनकी सैंपलिंग में 2 तारीख को ही कर लेंगे। और ये कंटेनमेंट जोन किया जाएगा इसको? हाँ सर, इसके लिए SDM साहब को लिख दिया जाएगा, वो कंटेनमेंट। हरियाणा के पिहोवा से यज्ञ दत्त शास्त्री की रिपोर्ट,
D5 चैनल हिंदी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सरकारी कार्यालयों में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी हिदायतों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। पेश है रिपोर्ट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बनाई गई गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। लघु सचिवालय को छोड़कर सरकारी दफ्तरों में ना तो थर्मल स्कैनिंग हो रही है, ना ही सैनिटाइजर की व्यवस्था है। लघु सचिवालय जहां उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त सहित बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर हैं, वहां पर भी नियमों की पालना नहीं हो रही। लघु सचिवालय में सैनिटाइजर तो है, लेकिन थर्मल स्कैनिंग यानी तापमान चेकिंग करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज जब मैं लघु सचिवालय गया तो वहाँ देखा कि थर्मल स्कैनिंग जो लोगों की जाती है उसके बाद ही प्रवेश होना चाहिए, ऐसी कोई सुविधा नज़र नहीं आई। और सैनिटाइजेशन तो एक बंदा वहाँ पे जरूर करवा रहा था, सभी के हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे थे, लेकिन थर्मल स्कैनिंग नहीं की जा रही थी। जबकि प्रशासन ये कह रहा है कि सभी आदमियों की थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी आदमी को भी बुखार है तो उसका थर्मल स्कैनिंग से पता लग जाता है। वो कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि सबसे पहले आदमी को बुखार ही आता है। तो जब इतने बड़े कार्यालय के अंदर थर्मल स्कैनिंग नहीं की जाएगी और औरों को आदेश दिया जा रहा है कि सभी आदमी थर्मल स्कैनिंग का प्रबंध करें, तो सरकार को भी चाहिए कि वो अपने कार्यालयों में और प्रशासन को भी चाहिए कि वो अपने कार्यालयों में ऐसे प्रबंध करे थर्मल स्कैनिंग के, ताकि लोगों की सेफ्टी हो सके और कोविड-19 से हम जीत पा सकें। सर परमिशन के लिए आया हूँ, 3 महीने से घूम रहा हूँ। नहीं किया जी, पर ये सैनिटाइजर कराया बस, टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं होते। सैनिटाइजर कर रहे हैं, यहाँ पर कोई थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हैंड वॉश कराए जाते हैं सैनिटाइजर से। मैं यार कुरुक्षेत्र साधु मंडी से आया। तो जैसे आप सेक्रेटरीट में आए हैं, थर्मल स्कैनिंग हुई आपकी? किसी ने बुखार चेक किया आपका? नहीं तो बुखार तो नहीं चेक किया, लेकिन ये सैनिटाइज कराने के लिए ये बैठा हुआ है यहाँ पे, हैंड सैनिटाइज के लिए तो बैठा हुआ है, थर्मल स्कैनिंग नहीं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा में ख्याति प्राप्त कर चुके योगाचार्य वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मटक माजरी गांव में पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने देश का नाम विदेश में भी रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा में ख्याति प्राप्त वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मटक माजरी गांव में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योग साधकों को योग के टिप्स बताए। वहीं पर उन्होंने योग के अनेक प्रकार के आसन भी करके दिखाए, जिनको कड़े अभ्यास के साथ ही किया जा सकता है। जानकारी देते हुए वीरेंद्र सिंह ने बताया कि योग की प्रेरणा योग कक्षा के माध्यम से ही मिली है, जिसकी वजह से आज वह योगा में न केवल अपने देश में बल्कि वियतनाम में भी पिछले 3 वर्षों से योगाचार्य की भूमिका निभाते हुए हजारों लोगों को योगा में एक्सपर्ट कर चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र और मैं हैबतपुर गांव से हैं। मैं योग टीचर हूं और मैं 3 साल से वियतनाम में योगा टीचिंग करा रहा हूं। और जो मेरी योग की शुरुआत जो हुई है वो बलराज सर अपने इनसे हुई है। तो इन्होंने हमें प्रेरणा दी थी कि ऐसे ऐसे योगा में जाओ और इसमें अच्छा फ्यूचर है और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो इन्होंने मुझे वीरबान सर के पास भेजा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो बलराज सर से मिलकर, और उसके बाद जब मैं वीरबान सर से मिला तो उनसे मिलकर भी मतलब कि इतने अच्छे इंसान है वो कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से योग सिखाया, अपने बच्चे की तरह सिखाया। और स्टार्टिंग में तो सबके लिए थोड़ा लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को हर रोज़ रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन हम उसमें कामयाबी ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ही महीनों में अच्छा योग सीखा वीरबान सर से, और तभी साथ साथ मैं अपनी जो है योगा की स्टडी करने लगा। और थोड़े दिन बाद ही मुझे वियतनाम से ऑफ़र आया कि आप यहाँ पे आइए, और हमारे यहाँ योग टीचर की जो पोस्ट है वहाँ पे थी। तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके थोड़ा पहले तो लगा थोड़ा अजीब और बिल्कुल नया सा, लेकिन वहाँ भी मैंने कुछ ही महीनों में वहाँ के अच्छा मतलब कि सीखा। वहाँ तो हमारे सीनियर्स थे योगा में, तो वहाँ भी मुझे अच्छी मिली, जो क्या कहते हैं उसको, रिस्पॉन्स अच्छा मिला। तो अभी मतलब कि वहाँ पे 3-4 महीनों में मुझे बहुत अच्छा नाम वहाँ पे भी मिला, और भगवान की दया से कि अब मैं वहाँ पे 3 साल से जो है योग सिखा रहा हूँ। और वहाँ पे जो है मैं दिन की 5 से 6 क्लासेस लेता हूँ। एवरेज में वीक में पड़ जाती हैं 5 क्लासेस डेली की। और जैसे मॉर्निंग टाइम, फिर 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 5 बजे और 7 से 8 वहाँ पे जो इस तरीके से क्लासेस चलती हैं
क्या वहाँ पे लोगों का क्रेज़ जो है योगा के प्रति, मैंने जो देखा कि इंडिया से भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हर व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए, अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करता है, चाहे वो जिम हो या योगा हो। और वहाँ पे लगभग हर क्लास में 30 से 35, 50, 60 तक भी स्टूडेंट जो एक क्लास में आ जाते हैं। और उनका योगा के प्रति रुझान इतना ज़्यादा है कि उनको देख के हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी, हमारे देश को भी योगा में थोड़ा और आगे जाना चाहिए। जैसे कि भारत का नाम आपको पता है योगा में पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और पूरा वर्ल्ड भारत को योग का जन्मदाता भी कह सकता है, योग का गुरु कह सकता है। और बाहर विदेशों में बहुत अच्छे स्कोप हैं इसके योगा टीचिंग के। और जो नए लड़के हैं जो यहाँ पे योग सीख रहे हैं अभी, तो उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। अगर वो इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल, अगर अपने बिल्कुल एकाग्र होकर इस पर ध्यान दे तो वो बिल्कुल एक दिन जो है कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल आप सबको पता है कि कोरोना महामारी जो चल रही है, और इससे लगभग सभी लोग डरे हुए हैं कि ऐसे मत करना, बाहर मत जाना, ये मत खाना। लेकिन अगर वो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का जो ख्याल रखेंगे तो उनको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए आप योगा अपने जीवन में अपनाइए, डेली में आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और इससे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए, जिससे कि कोरोना आपका कुछ नहीं कर सकता। मास्टर बलराज कंबोज व भाजपा नेता ऋषिपाल कंबोज ने बताया कि वीरेंद्र सिंह ने देश का नाम रोशन किया है और बहुत ही कम उम्र में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। आज अहमदपुर गांव से भाई वीरेंद्र जी जो वियतनाम में योग प्रशिक्षक हैं, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, जो भारत का डंका विदेशों में जाके बजा रहे हैं। और हर आदमी स्वस्थ रहे, निरोग रहे, उस पर काम कर रहे हैं। योग प्रशिक्षण का काम वियतनाम में कर रहे हैं। भारत तो पूरे विश्व में योग गुरु है, और मैं भाई वीरेंद्र को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो भारत का नाम वहां पर रोशन कर रहे हैं। और आज वीरेंद्र जी ने यहां आकर भी हमें भी बहुत उत्साहित किया योग के प्रति, तो वीरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस योग कक्षा में वीरेंद्र थोड़े से बुलावे पर हमारे बीच में आ गए। शुरू में वीरेंद्र जब हम इससे मिले थे बयाना स्कूल में, तो तब ये म्यूजिक बजाया करता था, इसको म्यूजिक का भी अच्छा ज्ञान है। तब हमने इसको कहा भाई आप योग भी कर सकते हो आपका बॉडी देख करके, तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर हमने वीरबान जी से मुलाकात करी, उन्होंने कहा कोई नहीं मैं सिखा दूँगा। तो वीरबान जी ने इनको बुलाया अपने पास और योग सिखाया। तो थोड़े ही समय में इसने बड़ी पारंगत हासिल की योग में, और फिर इस बच्चे का वियतनाम में सिलेक्शन हो गया है जी योगा ट्रेनर। तो वहाँ पर ये योग भी सिखा रहा है, स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर रहा है और अर्निंग भी कर रहा है। तो ये जितने हमारे युवा हैं जो योग से जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है भी वो भी योग की तरफ अग्रसर हों, योग को अपना कैरियर अपनाएं। योग में बहुत स्कोप है। सबसे पहला बेनिफिट तो अपने स्वास्थ्य का, खुद का शरीर स्वस्थ रहता है और हम दूसरों को भी स्वास्थ्य लाभ देते हैं। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ वीरेंद्र को, जिसने इतने अल्प समय में इतनी तरक्की की, और आगे भी भविष्य के लिए शुभकामनाएं सभी योग साधकों की तरफ से भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, उन्नति करे और भारतवर्ष का, अपने इंद्रिय हल्के का पूरा नाम रोशन करे। धन्यवाद। हरियाणा केंद्रीय से विजय कंबोज की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। हरियाणा के कैथल में पुलिस ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त होती नजर आ रही है। पुलिस द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल चालकों के भारी भरकम चालान किए गए हैं। हरियाणा के कैथल में ट्रैफिक पुलिस ने 3 बुलेट मोटरसाइकिलों का किया हजारों रुपए का चालान। एक बुलेट मोटरसाइकिल का 40,000, दूसरी का 28,500 व तीसरी बुलेट मोटरसाइकिल का 11,000 रुपए का चालान किया। ट्रैफिक पुलिस SHO ने बताया कि जिले में SSP शशांक कुमार की अध्यक्षता में अतिक्रमण हटाओ व ट्रैफिक नियमों की पालना हेतु अभियान चलाया गया है। उसी के चलते ट्रैफिक पुलिस ने ड्यूटी के दौरान जिले में 3 बुलेट मोटरसाइकिल का चालान किया है। SHO ने बताया कि ये तीनों कैथल जिले के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं, जिनमें से एक युवक गांव सेरधा का रहने वाला है, जिसकी मोटरसाइकिल का 28,500 रुपए का चालान किया गया है। इस युवक के पास कुछ ही डॉक्यूमेंट्स थे। दूसरा युवक जो कि गांव कलायत का निवासी है, इसकी बुलेट मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी और नंबर प्लेट पर स्लोगन लिखवाया हुआ था। साइलेंसर भी मॉडिफाइड था, जो कि पटाखे की आवाज निकाल रहा था।
उसे जब ट्रैफिक पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस से अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसके चलते इसकी मोटरसाइकिल का 40,000 रुपए का चालान किया गया और उसकी मोटरसाइकिल को इम्पाउंड कर लिया। तीसरे युवक की बुलेट मोटरसाइकिल का कैथल लघु सचिवालय के पास 11,000 रुपए का चालान किया गया। इस युवक के पास डॉक्यूमेंट तो सारे थे, लेकिन युवक ने अपनी मोटरसाइकिल का साइलेंसर मॉडिफाइड करवाया हुआ था, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने इस युवक का भी मोटरसाइकिल इम्पाउंड कर 11,000 का चालान किया। एसपी साहब श्री शशांक कुमार सावंत जी के कुशल मार्गदर्शन में शहर में जाम से निजात पाने के लिए अतिक्रमण भी हटवाते हैं, व्यवस्था ठीक रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्हीकल दुर्घटनाएं कम हो, इसीलिए हम जीरो टॉलरेंस के काफ़ी जिनमें लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके तो वो चलान कर रहे हैं। आज बुलेट पटाखे के 3 चलान हुए हैं। 3 मोटरसाइकिल थी, एक बुलेट जो बिना नंबर प्लेट थी, साइलेंसर मॉडिफाइड था, पटाखे बजा रहा था, पुलिस को रोकने पर भी नहीं रुक रहा था, तो उसको हमने राउंड अप करके इम्पाउंड किया है, उसका 40,000 का चलान किया है। एक बुलेट का 28,500 का चलान किया है। एक बुलेट का 11,000 का चलान किया है। पटाखे थे, उस पर कागज़ थे। एक था सोनू सनोप गांधीराम सिरदा गांव का था, ये प्योदा गांव के पास, जिसका चलान किया हमने। ठीक है, इसका 28,000 का चलान किया। इसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ नहीं थे। राजेश है रोशनलाल का, ये किलायत का है, ये बिना नंबर की बुलेट ले रहा था और उसकी प्लेट पे भी कुछ लिखा हुआ था, उसने अपने स्लोगन टाइप का, और सिलेंसर मॉडिफाइड था, पटाखे मार रहा था। उसको जब रोकने की कोशिश की, उसने भगाने की भी कोशिश की और पुलिस से भी अच्छा व्यवहार नहीं किया उसने। उसके बाद भी वो कोई इस तरह की अपनी अप्रोच बारे बताता रहा। हमने उसका चलान कर दिया, 40,000 का चलान किया और उसको इम्पाउंड कर दिया हमने। एक शहर के अंदर यहाँ सेक्रेटरीट के पास पटाखे वाला बुलेट था, सिलेंसर मॉडिफाइड था, पटाखे चलते हुए आवाज़ खतरनाक है, तो उसको भी रोक के हमने उसका 11,000 का। प्रार्थना है, कुछ नई उम्र के लड़के, कुछ क्रेज सा है, उनको अपनी एक उम्र है, एक मानसिक बीमारी लगाओ, तो वो मॉडिफाइड करा लेते हैं। हमने दुकानदारों को आइडेंटिफाई भी किया है, कुछ जो करते हैं ये काम, उनको नोटिस भी दिए थे और हमने वार्निंग दी है कि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। जो अगर हमें ये बताएगा बुलेट वाला को हम पकड़ते हैं कि भाई उस दुकान से लगवा रहे हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, बच्चे और बुजुर्ग, इससे काफ़ी इफेक्टिव होता है। आम आदमी भी अचानक कहीं पटाखा लगता है, गोली चलने की आवाज़ सी आती है, जिसका शरीर पर बहुत बुरा नुकसान है और पब्लिक बड़ी परेशान होती है। तो ये अच्छा नहीं है। अगर किसी का बच्चा नहीं मानता, उसके हमें बताओ, हम घर जाके बाइक ले आकर उसका चेंज करा देंगे। और अपने अभिभावकों से प्रार्थना हमारी, भाई समझाओ अपने बच्चों को। करीब 300 बुलेट हैं कैथल में। कैथल ज़िले के अंदर 300 बुलेट रजिस्ट्रेशन है, 300 से भी ज़्यादा है। तो जो भी निकलती है, हमारा तो प्रयास है, अगर कोई इस तरह की, काफ़ी लोगों में सुधार भी आ गया, जो एजेंसी के साथ लगा सिलेंसर आता है उसमें नहीं होती इतनी आवाज़, वो ठीक है, वो रखो। हरियाणा के कैथल से राकेश कथुरिया की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। जाने से पहले एक नजर अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सऊदी अरब में फंसे युवक ने लगाई मदद की गुहार, बीमारी के चलते इलाज के लिए असमर्थ है युवा। हरियाणा में कोरोना के नए मामले आए सामने, इंद्री में 2 कोरोना पॉजिटिव केस और पिहोवा में 1 कोरोना मरीज की हुई पुष्टि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा में ख्याति प्राप्त योगाचार्य वीरेंद्र सिंह ने चमकाया देश का नाम, हरियाणा में लोगों को सिखाए योग के गुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।